क्या? खबरें सिर्फ 30 सेकंड में जानने के लिए डाउनलोड कीजिए तक ऐप। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। महंगाई से चेहरा खराब हो गया है सबका। महंगाई मुद्दा है। इधर आगे देखिएगा, ये संप्रदाय की ये क्या नाम है, पूजा पाठ, ये इसको लेके भी अभी मुद्दा बनेगा आगे भी। इसलिए भाजपा ने काम किया है, गरीबों के लिए मड़ई में झोपड़ी में रहने वाले मकान पाए हैं और गरीबों का मसीहा भाजपा है। महंगाई कुछ भी नहीं है। हम ले रहे सब महंगाई के बारे में। महंगाई इन्हीं के लोग ऊपर हुआ है, हम लोग के ऊपर महंगाई नहीं है। महंगाई सबके लिए है और महंगाई था, अभी डिस्काउंट भी हो गया, कम हो गया है। जो काम कोई नहीं किया वो काम योगी मोदी जी किए है। तो यही है, बीजेपी के लोग कार्य करते हैं, बताते नहीं। और राम मंदिर जब बोल रहे हैं, योगी जी बोल रहे कि हम बनवाए, तो कोर्ट से फैसला आया था, तो कोर्ट बनवाया है। बीजेपी वाले इतना ज़्यादा लोगों को नीचे गिरा दिए हैं कि क्या बताएं। तो बताओ ना, काम मूड है, काम धाम हो रहा है, अच्छा चल रहा है, चाय वाय पी रहे लोग, बेरोजगारी में चाय बेच रहे हैं, क्या करें। कि योगी राज में जो है गुंडा राज खत्म है, माफिया जो छिनैती डकैती होती थी सब जेल में है, जितने बाहुबलियों हैं सब अंदर हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। सबसे अच्छा बीजेपी है और बीजेपी का कार्य शायद इसी तरह से अगर चलता रहे तो फिर हमारी सरकार बीजेपी की हमेशा बनी रहेगी, हमेशा के लिए। देखिए मोदी जी कैसे गंगा जी में स्नान डुबकी कॉरिडोर में कितना अच्छा डुबकी लगाए हैं, एक नया इतिहास छोड़ गए हैं, आज तक ऐसा कोई नहीं किया होगा। दूसरे का कोई विकास नहीं हो रहा है, ये बताइए, दूसरे का काम का उद्घाटन हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और इस वक्त हम हैं भदोही में, जो अपने आध्यात्म के लिए जाना जाता है। प्रयागराज और वाराणसी के बीच में एक छोटा सा जिला, जहां पर भले ही 3 विधानसभा सीटें हों, लेकिन यहाँ की सियासत कम रोचक नहीं होती है। तो इस वक्त हम हैं भदोही के रजपुरा चौराहे पर, जनता का मूड टटोलने के लिए कि भाई इस बार भदोही की जनता का मिजाज क्या है, विकास के मुद्दे हैं या जाति पात की बात है। क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि ब्राह्मण और भीम समाज, निषाद समाज निर्णायक होते हैं, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जनता से बात करने की। चाय की दुकान पर हम हैं और चाय की दुकान, क्योंकि सर्द मौसम में चाय से गर्माहट मिलती है और सियासत भी गर्माती जा रही है, तो क्यों ना यहीं से शुरुआत करें। हमने सोचा भाई साहब चाय की चुस्की ले रहे हैं जी। हाँ, नाम क्या है आपका? जयप्रकाश पाल। जयप्रकाश पाल। तो पाल साहब, क्या भदोही में इस बार मुद्दा है लग रहा है? मुद्दा महंगाई का है मैडम जी। चाहिए महंगी हो गई का? महंगी है, 7 रुपए की है मैडम। 7 रुपए की चाय जी। महंगा है, पेट्रोल है, डीजल है, किसान परेशान है, यूरिया के लिए, डाई के लिए, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और रोडें ख़राब हैं, हमारे फ्लाईओवर बन रहा है, 10 साल हो गया, अभी तक नहीं बना है। आने जाने में कितनी परेशानी हो रही जनता को। नाम क्या है? नाम तो बता दिए पाल साहब, काम क्या है आपका? क्या करते हैं? काम हम लोग कृषि काम करते हैं, खेती बाड़ी, हाँ वही हम लोग का काम है। अच्छा, तो यहाँ काम करो भैया, आँखियाँ में तुम रोशनी मारोगे क्या? के बिना आपका चेहरा नहीं दमकेगा ना पाल साहब। कोनो बात नहीं ना, कोनो बात नहीं ना। खराब हो गया है महंगाई से। महंगाई से चेहरा खराब हो गया है सबका। हाँ। अच्छा, हमको ये बताइए, यहाँ जाति पाति बहुत कहते हैं कि होती है। नहीं होता है, नहीं। अच्छा, कौन नेता पसंद है? सब पसंद है, जो काम करेगा वो पसंद है, जो नहीं करेगा वो नहीं पसंद है। काम हो रहा है? काम हो रहा है तो जनता बताएगी ना, तो जनता बताएगी। अरे मैं तो बता रहा हूँ आपसे, काम हो रहा हो तो जनता। उनके मुँह में लाइट बहुत ज़्यादा निकलने लग रही। सर, आपका नाम क्या है? मैं सुभाष चंद्र यादव। सुभाष चंद्र यादव। तो यादव जो सरनेम है उसी से हम डिसाइड कर ले कि आप क्या बोलने वाले हैं, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, जहाँ तक किसी भी सरकार की बात करिए तो हमें आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए कि हमारा जो दो वक्त का रोटी है वो सुटेबल मिले और व्यक्ति के जीवन के लिए जो जीविकोपार्जन हेतु जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सुलभ हम लोगों को व्यवस्था हो जाए। और जहाँ तक सरकार की बात है तो इस विषय पे कोई भी सरकार हो, मैं ज़रूरी नहीं है किसी व्यक्तिगत विशेष के नाम ले रहा हूँ, जो जनता की मांग है, जो जनता की आवश्यकताओं को पूरा करे, वही सरकार सबसे अच्छी है। और आज के दिन में देखा जाए तो जैसे कि जो गरीब का तेल होता है, कड़ू का तेल जिसको बोला जाता है, वो इस समय दोहरा शतक लगा चुका है, ठीक है। और पेट्रोल की बात देख लीजिए, पेट्रोल में स्थिति ये हुई है कि पेट्रोल और डीजल की दाम भी देखिए तो बहुत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके वजह से पूरे सामान की वस्तुएं जो है काफ़ी बढ़ गई हैं। सरकार को सोचना चाहिए इस पर, भाई कुछ न कुछ जनता। बताइए, महंगाई पर लगाम कौन लगाएगा फिर? आपको क्या? महंगाई पर लगाम ये सरकार, शासन का काम है। शासन, किस शासन में इतना दम हो सकता है कि महंगाई थमे रुके?
देखिए शासन तो वास्तव में विकास के मामले में देखा जाए तो माननीय राष्ट्रीय अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है जी। भाई हम पहले बोले थे यादव सरने में तो कुछ अंदाजा लगाएं। नहीं अंदाज़ा क्या लगाना, निष्पक्ष तौर से मैं ये कह रहा हूँ, आप हमसे ही नहीं यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर यूपी का किसी ने कायाकल्प किया है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। क्या ये सही कह रहे हैं? आपका नाम क्या है? जी विधान चंद यादव नाम है मेरा। विधान चंद यादव, अच्छा आप भी यादव हैं। आप क्या करते हैं? हमारा बिजनेस है, ऑटोमोबाइल का बिजनेस है जी। क्या कहेंगे आप? मैडम कुछ महंगाई इतना ज़्यादा हो गई है हर चीज़ पे, ऑटोमोबाइल पे आपने देखा होगा कि ये जीएसटी और ये आरटीओ का कुछ हाई कोर्ट की तरफ से कुछ आदेश भी था कि जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी बेच दीजिए। उसमें कोविड इतना बहुत मतलब पीक पे था, उस समय सरकार ने ये आदेश कर दिया, इस वजह से ऑटोमोबाइल भी डिपार्ट बहुत बुरी तरह एकदम त्रस्त हो गया है। और महंगाई तो मान लीजिए एकदम बहुत हाई रेंज पे चला गया है। विधान चंद यादव। विधान चंद, अच्छा देखिए विधान चंद है, विधान सभा का चुनाव है तो विधान जी सिर्फ महंगाई मुद्दा है या कुछ और भी मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है। इधर आगे देखिएगा ये संप्रदाय की ये क्या नाम है पूजा पाठ, ये इसको लेके भी अभी मुद्दा बनेगा आगे भी। अभी इसके आगे की भी ये होगा, जात पात भी होगा, यही सब आगे का ये सब मुद्दा रहेगा। यादवों पे सबसे ज्यादा आरोप लगता है, जाति पात में ज्यादा वोट एक तरफा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, सब खाली अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के मन में जो भी है वो केवल अफवाहें बनाई जा रही हैं, क्योंकि इसमें विधानसभा चुनाव है, इस वजह से लोग अब मतलब जातिवाद को लेकर ज़्यादातर नारे। सरकार में काम कुछ अच्छा नहीं हुआ? नहीं, सरकार में कुछ बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं, जो कार्य बाकी थे अखिलेश सरकार में वो सरकार ने इसमें पूरा कर रहा है, लेकिन कुछ काम है जो मतलब उस पर ध्यान नहीं दे रही सरकार। महंगाई। तो फिर आपका मूड किधर है? किस चीज़ को लेके? चुनाव जो कार्य करेगा उसको वोट दिया जाएगा मैडम। तो अभी भैया कर रही है सरकार, लेकिन उस जिस आधार पे कार्य कर रही है उस ऐसे नहीं होगा। बीजेपी से तो फिलहाल नाराज है। आइए कुछ और सुनाइए। आइए भाई साहब, आपका नाम बताइए। सुधांशु गुप्ता। सुधांशु गुप्ता, क्या करते हैं सुधांशु? हम आईटी एनालिस्ट हैं। आईटी एनालिस्ट हैं, अरे वाह। एनालिसिस क्या कह रही है सियासत को लेकर? मुझे तो यही लगता है जो सरकार काम करेगी अच्छा वही आएगी। तो सब यही कह रहा है, लेकिन कौन कर रहा है यही तो मसला है। कोई कहता हमने सब कर दिया, कोई कहता तो बीजेपी ही कर रही है, बट थोड़ा सा महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। महंगाई सबसे बड़ा इशू है इस स्टेट में। उसके लिए सब कहते हैं कि कोरोना जिम्मेदार है। हाँ, कुछ हद तक कोविड भी एक इशू हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा महंगाई को और कंट्रोल करना। ओवरऑल हम देखें अगर आपकी नज़र में गुप्ता जी, तो क्या स्थिति है? ओवरऑल बीजेपी के आने की चांसेस है ज़्यादा, क्योंकि अभी देखिए अभी बहुत सारे मतलब जो क्राइम है वो ख़त्म हुआ है, तो उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बनिया प्रेम तो नहीं जैसे इनका यादव प्रेम, जैसे है, लेकिन समहाउ आप नारा दे रहे थे, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दे रहे थे। यहाँ दिनों दिन बेटियों के साथ इस तरह से भद्र व्यवहार किए जा रहे हैं, थाने तक भी देखा जाए तो इस सरकार में किसी का मतलब ये कहिए कि हम जाएं एफआईआर दर्ज करा दें, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बात नहीं है, भाजपा से कोई इतना अंतुष्ट नहीं है। भाजपा ने काम किया है, गरीबों के लिए मड़ई में झोपड़ी में रहने वाले मकान पाए हैं, और गरीबों का मसीहा भाजपा है, ये बात नहीं है। नाम क्या है आपका? नाम तो बताइए। मैं शारदानंद राय। शारदानंद राय, भूमिहार हैं आप। तो कौन सा किया है भाजपा को? मतलब ऐसी नहीं है कि भाजपा ने बहुत बढ़िया काम किया है। महंगाई पे अगर ध्यान दे तो भाजपा की सरकार नहीं गिरी। एक बड़ा इशू आपके हिसाब से, आप बीजेपी के समर्थक हैं? बिल्कुल है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। भैया नाम? अरुण कुमार यादव। अरुण कुमार यादव, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। कितना कमा लेते हैं? दिन में कमा लेते हैं 500-600 कमा लेते हैं, जैसे तरह काम चलता है उस तरह काम कर लेते हैं। हाँ, क्या लग रहा है? क्या देखिए, भले कोई विपक्ष कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, सबसे अच्छा योगी सरकार है इस समय। देखिए, लेकिन ज्यादातर जनरली यादव सुनते ही लोग समाजवादी पार्टी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। काम जो कर रहा है, जो सरकार पिछले सरकार काम नहीं किया वो काम करके बीजेपी सरकार ने दिखा दिया, लेकिन उम्मीद ज़्यादातर है बीजेपी ही आएंगे उत्तर प्रदेश में, ये फाइनल है। चर्चा ना करिए, चाहे बहुत शोर हो जाता है, हमको सुनाई नहीं देता। दादा आपस में चर्चा मत करिए, हमसे बताइए नाम क्या है? आसिफ अंसारी। आसिफ अंसारी। आसिफ जी क्या करते हैं? हाँ, कालीन का काम करते हैं। कालीन का काम, कालीन वालीन का दाम ठीक चल रहा है?
चल रहा है कुछ काम? ऐसे काम क्या, हम ऐसे कारपेट लेके ऐसे फिनिशिंग कराते हैं अपना कंपनी से लेके। ठीक ठाक कमाई हो रही है? हाँ ठीक ठाक हो रही है। बुनकरों की हालत तो बड़ी बुरी है, कई काम मिल के आते, कुछ छोटे छोटे जो घर में अपने काम करते हैं उनकी हालत तो खराब है। नहीं, जब तक है मेरा ठीक है। मेरा तो जो प्रोडक्शन पे जितना हम करेंगे कंपनी से उतना ही पाएंगे, जो चल रहा वही चल रहा है। ठीक चल रहा है आपका? ठीक है। तो बताइए जरा, अभी काम वाम ठीक लग रहा है? मुद्दा क्या है आपके साथ? मुद्दा का भी मेरा काम सही है। मेरा चुनाव का मुद्दा कुछ तो आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई ये माहौल बन रहा है, ये माहौल का बीजेपी का, फिर बीजेपी का चल रहा माहौल इस टाइम, बीजेपी के वही आएगा। वो और कौन आएगा? उसी का संभाल दिखा रहा है इस टाइम बीजेपी। आपके मन से क्या हो रहा है कि काम किए हैं अच्छा या नहीं किए हैं? अच्छा भी किए हैं, कुछ खराब भी किए हैं। जहाँ भी अच्छा किए वहाँ पे अच्छा है, जहाँ खराब किए वहाँ खराब ही रहेगा। अच्छा बताइए, अच्छा क्या? अच्छा किए हैं, यही के राशन भी दे रहे हैं हर जगह, यही लाभ हुआ। अब ऐसा हम तो गांव से हैं, गांव में आवास भी आ रहा है, बोलो क्या है बोलो क्या नहीं, जिसका ऐसे जिस लग है आएगा लाभ हुआ है। ये सरकार बीजेपी, जो बीजेपी का सरकार है, बीजेपी का सरकार फिर आएगा 2022 में, बीजेपी का सरकार आएगा। हाँ, आपका नाम बताइए पहले। तरह कचरे का डब्बा रखा है। मेरा नाम संकेत राय है, मेरा घर राम रायपुर है। करते क्या? सर मैं बैंकिंग काम करता हूँ। बैंक में है? अच्छा, तो आप क्या कह रहे थे? कहाँ पे? चुनाव को लेकर। चुनाव के बारे में हम कह रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब इतना पैसा मिला, कहाँ से पैसा मिलेगा बताइए? इतनी महंगाई कुछ भी नहीं है, महंगाई कुछ भी नहीं है। नाम ले रहे सब महंगाई के बारे में। महंगाई इन्हीं के लोग ऊपर हुआ है, हम लोग के ऊपर महंगाई नहीं है। महंगाई सबके लिए है, और महंगाई था अभी डिस्काउंट भी हो गया, कम हो गया है। सर महंगाई में डिस्काउंट हो गया? कम हो गया है। महंगाई में डिस्काउंट कितना मिल गया? मैडम जो भी है देख रही हैं आप लोग, आपके सामने ही है। मतलब आप एक तरफा आपको बीजेपी पसंद है? हाँ बीजेपी पसंद है, बीजेपी आएगा 2022 में। हाँ, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती के लिए क्या? ये सब बेकार है, इन लोग को वोट नहीं मिलेगा। हाँ, आपको क्या लगता है? फिर इनकी सरकार आएगी। नाम बताइए। मैं जितेंद्र कुमार गौतम। जितेंद्र कुमार गौतम। जो काम कोई नहीं किया वो काम योगी मोदी जी किए है। जो टाउन में इतना, हम जब से जानकार हुए हैं, जो आज़ादी हुई है तब से कोई टाउन में याद नहीं किया, लेकिन जो इन्होंने याद किया है कोई नहीं किया, इसलिए फिर आएगा। आप क्या करते हैं? मैं कारपेट काम करता हूँ। आप भी कारपेट करते हैं? जी हाँ। पैसा सा ठीक मिल रहा है? हाँ पैसा ठीक मिल रहा है। अखिलेश यादव के समय पे लोग बोल रहे थे कि कुछ बुनकरों से मिले कि काम अच्छा चल रहा था, एक तो कोरोना आ गया तो और मुश्किल हो गई, क्या है ऐसा? नहीं, कारपेट तो मौसम के हिसाब से जो है कि होता है, इसमें राजनीति से कोई वो नहीं है। नहीं तो क्या करता है अखिलेश जी? कोरोना का माहौल अखिलेश जी की सरकार में आ जाता तो अखिलेश जी क्या करते? यही करते ना, लॉकडाउन करते, ट्रेन बंद होता, ये सब होता। उनके भी सरकार में यही होता। नाम बताओ। मेरा नाम विकास है। क्या करते हो आप? हम तो कालीन का काम करते हैं। कालीन का काम। आपको क्या लगता है मुद्दा क्या है? यहाँ पे बस बीजेपी ही फिर से जीतने वाली है, और बीजेपी बहुत ही सब कुछ लाभ दे रही है, और कितने लोग को आवास भी मिला हुआ है, जो पाए हुए हैं आवास सब लोगों को भी मिला है, अभी और लोगों को भी मिलेगा। बीजेपी की सरकार फिर से ही आएगी। जाति पात धर्म की बात भी है, कुछ मुद्दा यहाँ? हाँ कुछ मुद्दा तो नहीं है, फिर भी मतलब क्योंकि निषाद लोगों से हम बात करके आए थे घाट पे, वो सीधे कह रहे हैं हम तो निषाद जी के साथ हैं, डॉक्टर साहब के साथ। निषाद समुदाय के लोगों से बात करके आए थे, वो एक तरफा कह रहे हैं अपनी बिरादरी को वोट देंगे, हम डॉक्टर साहब के साथ हैं। तो ये जाति पात है बाकी सब जगह में? नहीं, जाति पात तो नहीं है, फिर भी बीजेपी ही इस बार 22 में बीजेपी ही आएगा। आप क्या कहेंगे? नाम बताइए। शुभम गुप्ता मैम। सोनू गुप्ता। सोनू शुभम गुप्ता। शुभम गुप्ता। शुभम गुप्ता। क्या करते हैं शुभम? मैं स्टूडियो चलाता हूँ, श्री साई स्टूडियो। स्टूडियो है आपका? कैमरा मैन। तो फोटो बना रहे हैं, रंगीन तस्वीर किसकी लग रही है? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ जी है। क्यों? क्योंकि मैम मैं बहुत जगह शूटिंग करता हूँ, और मैं इलाहाबाद साइड, जगह हरियाणा की साइड है, वहाँ पे मैं आज से 5-6 साल पहले जा रहा था, 6 साल पहले बता रहा था, तो वहाँ पे ना कच्ची थी, ना लाइट, ना बिजली, कुछ नहीं। अब मैं शूटिंग करके आ रहा हूँ वहाँ पर, तो देख मैं पहचान में 3 साल के बाद गया वहाँ पर, तो मेरे को पहचानने की यही मोहल्ला ही दूसरा मोहल्ला था। इतना बदल गया? और आप एक बार ये देख लीजिए मैम, मैं इलाहाबाद से बनारस जाना पड़ता है, तो हमको पहले में 5-6 घंटा लग जाता था। आप कब मैम 2 घंटे पहुँचिए, बीच चढ़ते में निकल जाइए। और मैम आपको बता दे रहा हूँ कि जिसके पास लैट्रिन टॉयलेट नहीं थी, अब इसके घर पे सबके टॉयलेट हो गई है।
ठीक, जिसके गैस चूल्हा नहीं मिल उसको गैस चूल्हा हो गया है। लेकिन गैस चूल्हा तो मिल गया, लेकिन सिलेंडर के दाम बहुत बढ़ गए, सब्सिडी नहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये नहीं कि हम सब ले कुछ दे ना, आप कुछ देंगे तभी ना कुछ पाएंगे मैम। तो ये बताइए मैम 2.5 लाख भी जो दे रहे हैं तो सरकार आपसे नहीं लेंगे तो किससे लेंगी? तो कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ेगा ना मैम। अब 5 रुपये की जो दवा दे रहे हैं उसके लिए क्या बोलेंगी? कोई अच्छाई तो गिनाइए, ये बताइए मैम। अखिलेश यादव मायावती का शासन, यादव की बात आ गया, ठीक मैम, अच्छी बात है। हमारा घर दरोपुर यादव बस्ती में है, तो यादव बस्ती में वहाँ का रोड जो देख लेते रहे ना पानी लगता था मैम, या अखिलेश के राज में। तो वहाँ अखिलेश ने कभी आज तक कभी नहीं, यहाँ का जो थे यहाँ के जो मुख्य वो थे चेयरमैन थे आरिफ सिद्दीकी, वो कभी ना सड़क की कसम खा ली कि वहाँ सड़क नहीं बनने देंगे हम। तो यहाँ के सांसद बीरेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद थे, वो भी कसम खा ली सड़क हम बनवाएंगे रहेंगे। तो यहाँ के सांसद बीरेंद्र सिंह थे, वो सड़क बनवा रही है। तो यही है, बीजेपी के लोग कार्य करते हैं, बताते नहीं। अब वो लोग सोचते हैं कि यादव मुद्दा नहीं होता है यहाँ पे। और कुछ लोगों से बात करते हैं, ऊपर चलते हैं। भाई साहब नाम बताओ। हमारा नाम जंग बहादुर यादव है। जंग बहादुर यादव, जंग बहादुर क्या करते हैं? मैं तो कोरियर में काम करता हूँ। कुरियर की कंपनी में। क्या चुनावी मूड लग रहा है? देखिए इस बार अखिलेश यादव की सरकार आएगी मैडम। और राम मंदिर जब बोल रहे हैं, योगी जी बोल रहे कि हम बनवाए, तो कोर्ट से फैसला आया था, तो कोर्ट बनवाया है। अब बोल रहे हैं कि मोदी जी हम बनवाए हैं। मोदी योगी बोल रहे हैं वो कोर्ट से फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट से, तब बनवाए हैं। और क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि बहुत बेरोजगार कर दिए हैं बीटीसी लोग और बीएड लोग को, भर्ती नहीं हो रही। और क्या महंगाई में इसका जलवा काम, उसका बाप मुलायम, अखिलेश यादव जिंदाबाद। और कुछ लोगों से बात करते हैं। चाचा चाय पी रहे हैं जी, नाम बताइए पहले। शिव प्रकाश यादव। शिव प्रकाश यादव। तो आपको भी क्या यही लग रहा है ये जो कह रहे थे? जी, इस बार अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री जी होंगे और समाजवादी की सरकार बनेगी। बीजेपी वाले इतना ज़्यादा लोगों को नीचे गिरा दिए हैं कि क्या बताएं। न तो खाद मिल रही है, न तो बीज मिल रहा है, हर चीज़। किसान तो एकदम परेशान है इनसे। हाँ, इस बार समाजवादी की सरकार बनना तय है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। अरे भैया चाय वाले भैया, अरे चाय तो पी लेंगे बाद में, पहले ही बताओ यहाँ यादव लोग ज्यादा शुद्ध दिखाई दे रहे हैं हमको। ये ऐसा कैसे है? या ये ऐसा तो नहीं यादवों की बस्ती? यादव बहुल्य क्षेत्र है ये। अच्छा, ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है। देखो हमको पता ही नहीं था, हम ऐसे आए चले आए, हमको नहीं पता था। हम रजपुरा चौराहा, क्योंकि बनारस से आए तो हम ही चौराहे पे ही रुके थे, तो हम फिर इसी चौराहे पे रुक गए जाते समय। हाँ, रजपुरा चौराहा, हमको नहीं पता था यहाँ यादव बाहुल्य इलाका है ये। और आप कहाँ हो? जी यादव हो? जी। मैं ज्यादा चाय में यादव के है, यादव चाय वाले पे भाई यादव लोग ज्यादा आ रहे हैं। तो आपका मूड क्या है? उसके बारे में नहीं बोल सकते मैडम। काहे नहीं बोल? इसको जनता चुनेगी, उसी का सरकार बनेगी। वोटवा तो आपको देबो। देखा जाएगा, वो तो देखा जाएगा। किस नाम बताओ पहले। मेरा नाम साधु यादव है। साधु यादव। अच्छा तो बताओ ना, क्या मूड है? काम धाम हो रहा है? अच्छा चल रहा है? चाय वाय पी रहे लोग? बेरोजगारी में चाय बेच रहे हैं, क्या करें? ये चाय बेच के जीवन यापन हो रहा है। अच्छा, बेरोजगार है तो चाय बेच के जीवन यापन। तो और तो प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, तो अच्छी बात है ना। कोशिश तो किए थे, नहीं हो पाया। अब देखो कितने लोग आपके घर में चाय पीने दुकान पे आ रहे हैं। ठीक। देखो भैया, ये वैसे ज्यादा बात नहीं करेंगे। सर आपका नाम बताइए। हरिश्चंद्र पाल। हरिश्चंद्र जी, आप क्या करते हैं? LIC एजेंट। LIC एजेंट है। तो चुनाव का मुद्दा क्या लग रहा है आपको? चुनावी मुद्दा तो अभी नहीं कुछ पता चल रहा है। सोचे नहीं? क्या सोचे तो आए तुरंत सोचेंगे। तो काम वाम तो देख रहे होंगे ना कि 4-5 साल बीत गया। हम तुरंत देखेंगे, हम लोग तुरंत चुनाव पर तुरंत। वैसे आपको पसंद कौन है नेता है? अभी नहीं, देखेंगे तब बताएंगे। कोई तो पसंद होगा ना, खबर सुनते होंगे या पढ़ते होंगे, लग रहा है तो पढ़ते हैं, लेकिन अब बताएंगे वही चुनाव जब। अभी नहीं बताएंगे। काम हम तो बता दीजिए ना, क्या अच्छा लग रहा है? नहीं, कोई है। ये बोर नहीं लेने देंगे हैं, ये बोर नहीं लेने देंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई हमको एक बार कुछ उधर बात हो चुकी है, आपसे नहीं बात। नाम बताइए। प्रकाश सोनकर। प्रकाश सोनकर जी, क्या करते हैं? जूस का काम करते हैं, बाहर में बेचते हैं। तो ये बताइए कि कैसा है चुनावी माहौल यहाँ? चुनावी माहौल तो ठीक ही है। मुद्दा क्या लग रहा है? मुद्दा क्या लग रहा है?
मुद्दा हम क्या बताएं, सबका मुद्दा अलग अलग है, अपना अपना सब ठीक ही है। आपका क्या मुद्दा लगा? आपको क्या लग रहा है कि सही है ये काम है, इसके पे ज्यादा वोट पड़े? कुछ नहीं बता सकते। नहीं अच्छा, नेता कोई पसंद है? अखिलेश, योगी, प्रियंका गांधी, मायावती, इनमें बोले? नेता तो हमारे यही पसंद है, योगी। क्यों? क्यों क्या अच्छा काम करते हैं और क्या। क्या क्या अच्छा काम किया? अच्छा काम तो हो ही रहा है। तो कुछ गिनाएंगे? कुछ गिनाने क्या मतलब है, गुंडा राज खत्म हो रहा है पहली बात, और क्या। इनके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है। इधर आइए जरा, नाम बताइए। शुभ नाम प्रदीप यादव। प्रदीप यादव, ये यादवों के बस्ती में घुस आए हैं हम। हमको कतई पता नहीं था, बनारस ये रोड है, यहाँ रुक गए भदोही में एंट्री करते हुए। तो आप भी एक तरफा बोलेंगे? आप भी एक तरफा बोलेंगे सर? यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर भाजपा अगर पिछड़ी मोर्चा में अगर उतारती है प्रत्याशी अपना विधानसभा 392 में, तो वो पुनः जीत हासिल करेगी भदोही से। ठीक है। मोर्चा मतलब पिछड़ी मोर्चा, पिछड़ी मतलब पिछले ओबीसी जी, अगर ओबीसी सीट के लिए जो भाजपा अगर उतारती है तो वो पुनः यहाँ से विधायक जीत के जाएंगे लखनऊ में। तो आप लोग भी सपोर्ट करोगे? हम सपोर्ट करेंगे, 100% करेंगे। अगर कोई ओबीसी उतार जी, उसके बाद भी मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि योगी राज में जो है गुंडा राज खत्म है। माफिया जो छिनैती डकैती होती थी सब जेल में है, जितने बाहुबलियों हैं सब अंदर हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। सबसे बड़ा काम योगी जी का यही चल रहा है। अच्छा देखिए हम यादव बाहुल इलाके में भले आ गए, लेकिन यहाँ पर भी दो सुर हैं। कुछ यादव भी बीजेपी के समर्थन में, ये एक बड़ी बात है ना। जी। हमारे यहाँ के नेता जो है खुद रजपुरा के निवासी शंकर यादव जी जो हैं, वो खुद भाजपा के नेता हैं। उन्हीं की वजह से बीजेपी के साथ? नहीं, उन्हीं के साथ, सबका अपना अपना, सब अपना स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। ये एक होता है ना, नेताजी के फॉलोवर होंगे तो बीजेपी के साथ है, या फिर बीजेपी में योगी मोदी पसंद है, सरकार का कामकाज? सरकार की जो है कार्यकाल जो है पसंद है। गुंडा राज माफिया राज जो खत्म है, ठीक है। दिन में जो लूट पाट का जो हमेशा चलता था वो सिस्टम बंद है। अगर कोई पकड़ा गया तुरंत जेल होता है, ये चीज़ कार्रवाई हो रही है। इसके लिए ज़्यादा गुंडा राज था? ज़्यादा था, हाँ। ये जी, इधर आइए भाई। सर नाम बताइए। श्याम सुंदर प्रजापति। श्याम सुंदर प्रजापति, क्या करते हैं आप? हम नगर पालिका में मिस्त्री हैं, समरसेबुल के मिस्त्री हैं। तो ये बताइए कि किसकी मरम्मत हो रही है इस बार? सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की बनेगी। गरीबों के लिए पहली बात तो छत, इसको कोरोना काल में सबसे बड़ा सहयोग मिला था। सबसे बड़ा सहयोग गरीबों को राशन मिला। दूसरा का काम ये कि आज के ज़माने में मेड़ जो था वो ख़त्म हो गया। बहन बेटियों का मान सम्मान के लिए संडास दिया गया। तो हम तो ये समझ रहे हैं कि सबसे अच्छा बीजेपी है, और बीजेपी का कार्य शायद इसी तरह से अगर चलता रहे तो फिर हमारी सरकार बीजेपी की हमेशा बनी रहेगी। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए, क्योंकि ये गरीबों का साथी है। लेकिन ये महंगाई बेरोजगारी वगैरह मुद्दा था। बेरोजगारी तो पूरे देश के ऊपर है ना। कोरोना काल में हर विभाग जो था वो बंद हो गया था। अब पब्लिक रह नहीं गई थी, सब छितर बितर हो गए थे। तो गाड़ी को लाइन पे लाने के लिए तो बड़ी अच्छी सरकार है कि कम से कम हम गरीबों को राशन दे रही है, कम से कम जिला रही है। सबसे बड़ी अच्छी बात ये। मायावती अखिलेश यादव के शासन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, उन लोगों का कार्यकाल जो था वो गुंडा और माफियाओं का था, और ये जो हमारी सरकार बीजेपी की है ये हिंदू और मुसलमान नहीं देख रही है। या आवास जो है, संडास जो है वो हिंदू और मुसलमानों के लिए नहीं है, सबके लिए ये एक समान कर रही है। और शायद है कि जितने भी गरीब भाई हैं सब बीजेपी से खुश हैं। ये कह रहे हैं कि गरीबों के लिए काफ़ी काम किया। आपका नाम क्या है? हमारा नाम दिनेश चंद्र यादव। दिनेश चंद्र यादव। आपके जहन में क्या है? मतलब सरनेम से थोड़ा ठिठक जाते हैं आप, है ना? कुछ ऐसा है, कुछ भी हो, देखो महंगाई की वजह से सरकारें जाएगी पहली बात तो। और हिंदू मुस्लिम यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम का खाली सरकार न बन पाए। यहाँ अखिलेश के अलावा कोनो था ना रास्ता। यहाँ अखिलेश। लेकिन दादा देख के आपको मुंह बना रहे थे। नाम बताइए। राजकुमार पांडे। राजकुमार पांडे जी, अरे पांडे मिले आप हमको, यहाँ यादव बहुत मिल रहे थे। आपका मूड क्या है? चाय तो बड़ा सर्र पी रहे हैं। अब चाय जो है हमको नहीं पता था, बताइए जरा मूड बताइए। क्या बताएं? कह रहे यादव बस्ती में आ गए, हमने कहा हमको नहीं पता था, हम रजपुरा चौराहे पर रुक गए, देखे चौराहा की, यहाँ पे लोगों से बतिया ले। बताइए जरा मुद्दा क्या है चुनाव में? जो कह रहे थे सही कह रहे थे क्या? मुद्दा जो है अपने अपने हिसाब से
ठीक ही है जो है, लेकिन सरकार जो अभी है ये ठीक है और यही आएगी। कह भी रहे कि ब्राह्मण पहले कह रहे थे नाराज है, लेकिन अब खबर है कि ब्राह्मण जो है वो बीजेपी के साथ ये दावा किया रहे नाराज कोई नहीं है, सब एक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाराज कोई नहीं है। मुद्दा क्या है, मतलब बीजेपी ने ऐसा क्या किया पांडे जी? बीजेपी बहुत किया है। क्या किया है? और बहुत करेगा। हम कह रहे गुंडागर्दी खत्म हो रहा है। हाँ, बीजेपी और क्या चाहिए इससे बड़ा क्या चाहिए? रोड सब बनता ही हो। कल देखिए मोदी जी कैसे गंगा जी में स्नान डुबकी काशी में कितना अच्छा डुबकी लगाए हैं, एक नया इतिहास छोड़ गए हैं। आज तक ऐसा कोई नहीं किया होगा। तो आए काम किया है, जो मजदूर थे उनके साथ में वह लोग खाना खाए हैं। ये लोगों को छुएगा, दिल को छू रहा है आप लोगों को। नाम क्या है आपका? है? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद कुमार। तो ये सब मुद्दा बनेगा? बिल्कुल मुद्दा। कॉरिडोर वगैरह एक नया ये मुद्दा हो गया। देखिए कोई ऐसा आज तक किया नहीं, आज तक ऐसा कोई किया नहीं, लेकिन 100% जो किए नया चीज कर गए। हाँ, पीछे प्रियंका गांधी की भी तस्वीर वायरल हुई थी कि वो लोगों के हाथ से खाना खा रही, महिलाएं उनको खाना खिला रही। देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं कोई, जो मैं देखा हूँ मैं वहाँ रहा हूँ, जो चीज़ देखा हूँ मैं वही बात बोलूँगा। प्रियंका गांधी क्या कर रही हैं, क्या कोई क्या कर रहा है, इस टाइम से नहीं मतलब, लेकिन जो देखा हूँ नया मुद्दा है बस। ये कह रहे काशी कॉरिडोर का जो आयोजन था वो भी एक चुनावी मुद्दा बनेगा, उससे भी लोगों का दिमाग बदलेगा। आपका नाम? अमजद अली। अमजद अली अमजद अली साहब। तो अमजद अली साहब ज़रा ये बताइए मुद्दा क्या है यहाँ? यहाँ मुद्दा का नाम थे भदोही का जो नगर का समस्या है, ये ओवर ब्रिज जो समाजवादी पार्टी ने उद्घाटन किया और बनाया, आज 10 साल हो गया, अभी तक बन नहीं पाया। और आधा उद्घाटन होने वाला है पुल का, आधा। कितने साल हो गए? 10 साल। ये 10वां साल चल रहा है। अखिलेश यादव की सरकार भी निकल गई और योगी की सरकार, योगी जी की सरकार जाने वाली है और अभी आधा उद्घाटन होने वाला है, पुल का आधा उद्घाटन होने वाला है। हाँ, एक और इतनी जटिल समस्या है और महंगाई इस कदर है, पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ू का तेल 70 रुपया था, आज 200 रुपया किलो हो गया है। 70 रुपया था, 70 रुपया 2014 में 70 रुपया था, आज 200 रुपया किलो है। पेट्रोल 70, 60, 65 था, आज 90, 95 है। हाँ, सरसों का कड़ू तेल 200 रुपया है, 200। अच्छा ठीक है, तो फिर आपको लगता है महंगाई बड़ा इशू है, डेवलपमेंट का इशू है, लेकिन आप पैसे का कोई विकास नहीं हो रहा है। ये बताइए, दूसरे का काम का उद्घाटन हो रहा है। दूसरे के काम मतलब? जैसे अखिलेश सरकार ने जो काम किया है वो योगी सरकार ने उद्घाटन कर रही है। तो क्या मूड है आप लोगों का? अब मूड है इस बार सपा आएगी, इस बार सपा आएगी। अभी तो हम जब गंगा के किनारे गए थे तो वहाँ निषाद और बिंद समाज के लोगों से मिले थे, तो वो तो डॉक्टर निषाद कह रहे हैं, तो डॉक्टर निषाद कह तो निषाद तो बीजेपी के साथ है। हाँ, बीजेपी के साथ, बाकी यहाँ सपा आएगी इन बार। सपा के साथ? सपा के साथ नहीं। यानी हम ये कहेंगे निषाद और बिंद समाज बटा हुआ है। हाँ, बटा हुआ है, बाकी ज़्यादा का सपा के साथ रहेंगे इन बार। ऐसा क्यों? इसलिए जनबा कि हम लोग को जनबा, भाई हम लोग पहले भी सपा में थे जनबा, और जनबा सपा जनबा हम लोग की साथ हम लोग टिकट देती थी, इस बार भी टिकट हम लोग को सपा काफ़ी दे रही है जनबा। ज्ञानपुर, हड़िया, और यहाँ तो प्रयागराज। हाँ, प्रयागराज में। मझवा तो मिर्जापुर में है। सब जिला के किनारे। नहीं, सही बात, मतलब टिकट सपा दे रही है हम लोग को जनबा। चलिए अब आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं। इन्होंने बताया मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, तो दूसरी तरफ लोग लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर भी बताते हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए, अरे सर एक मिनट, पहले और लोगों से भी मत जान लेते हैं। आपका नाम क्या है सर? संजय। हाँ, क्या करते हैं आप? बस कुछ काम है अपना गलीचे का। गलीचे का है, कालीन का, ओके। तो ये बताइए आपके हिसाब से चुनावी मुद्दा क्या है? यहाँ का मुद्दा कारपेट है, कारपेट इंडस्ट्री है। तो वो अच्छी चल रही है, खराब? क्योंकि अभी हम कई सारे लोगों से मिलके आए गांव में, बुनकरों से भी, वो कह रहे काम मंदा है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ डाटा में तो ऐसा कुछ नहीं है, हर साल बढ़ रहा है 20% की दर से। आप लोग रियलिटी की बात? अब रियलिटी है कि ये इंडस्ट्री है, भदोही की इंडस्ट्री है, वो शिफ्ट हो रही है पानीपत, जयपुर, राजस्थान,
यहाँ पे तो थोड़ा सा डाउन है, लेकिन और जगह पे अच्छा काम चल रहा है। नेशनल लेवल पर ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन भदोही के लिए ठीक नहीं। भदोही के लिए ठीक नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि जो लोगों की सोच है, पुराने तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं पुराने ढर्रे पर, मैनेजमेंट की कमी है, मार्केटिंग की कमी है, या जिस लेवल पर जो पढ़े लिखे लोग उधर साइड में आ रहे हैं, जयपुर राजस्थान में, उनके अपने काम करने के तरीके हैं। स्टेट गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल मानते हैं? अब स्टेट गवर्नमेंट का तो ODOP जब से आया है तब से रोल थोड़ा सा बढ़ा है। थोड़ा उन्होंने फाइनेंशियल लेवल पे और मार्केटिंग लेवल पे सुविधाएँ दी हैं, लेकिन वो बहुत निचले लेवल तक पहुंच नहीं पा रहा है। हाँ, कुछ बेहतर तो हुआ। अच्छा, तो फिर इस हिसाब से आपका मूड क्या है? मतलब पहले आपने मायावती का शासन भी देखा, आपने अखिलेश का शासन भी देखा, योगी का भी शासन देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता कौन बेहतर है? अब देखिए, भदोही में इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे तो अखिलेश ने काफ़ी काम किया था, लेकिन योगी जी भी काम कर रहे हैं और बहुत ठीक है। बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, भदोही के लेवल पे देख रहे हैं, और यूपी के लेवल पे तो योगी जी का ही नाम ले रहे हैं लोग। आपको भी लग रहा है योगी? जी। देखिए, यहाँ पर हम लोगों का मन टटोलने की कोशिश कर रहे थे। भाई साहब इधर आइए, इधर आइए, नाम बताइए। मैं सकलन अंसारी। अच्छा, अंसारी साहब क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, कंप्यूटर डिज़ाइनर हैं। बताइए, आपको क्या लग रहा है इलेक्शन में इस बार मूड क्या हो रहा है? मूड अखिलेश जी। अच्छा। जी। क्यों? भदोही में जितना अखिलेश जी ने काम कराया, हमारे विधायक जी ने, चेयरमैन साहब ने अभी तक कोई नहीं कराया इतना काम। इस बार उम्मीद है इंशाअल्लाह हम लोग उन्हीं को लाएंगे, अखिलेश जी को ही। अच्छा, मुस्लिम वाला फैक्टर तो नहीं कि मुस्लिम सारे समाजवादी पार्टी? कोई बात नहीं, मुस्लिम सारे समाजवादी पार्टी तरफ जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम में भी भाजपा ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे और कोई है? आप सबसे तो बात हो चुकी है, सबसे बात हो चुकी है। चलिए, तो हमने कोशिश की पान वाले भैया से एक बार लास्ट बार बात कर ले, है ना? चाय वाय पी के जब मनई आराम से बतिया ले तो फिर पान दबाए के तब यहाँ से निकले, है ना? ये बताइए, नाम क्या है? सतीश कुमार यादव। सतीश कुमार यादव। सतीश कुमार यादव। इनके भाई हो का चाय वाले के? भाई ही है। यादव यादव भाई या सही वाला भाई? नहीं, यादव यादव वाला भाई। चुनावी मुद्दा क्या है? इसके बारे में हमको नहीं। अरे आपकी चाहिए, पान की दुकान पे आके लोग खूब चर्चा करते होंगे, जब सब यूपी में और भी पूर्वांचल में खूब सियासत झाड़ी आती है। हम इसके बारे में सब बात नहीं करते, हम अपना सुनते तो है ना, कनवा तो खुला रहता है ना, तो सुनते हैं, सब वहाँ पे बात करते हैं, पान पे खड़े होके पान खाए, जाके कुर्सी पे बैठ के अपना बात करते हैं। तो सुनते क्या है लोग, क्या कहते हैं? काम वाम ठीक हुआ नहीं हुआ? काम तो जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, जो जैसा सरकार जिसका वो अपना कर रहा है। आपको क्या लगता है, काम ठीक हुआ है? हमको तो बहुत सही लग रहा है। तो आपको लग रहा है बीजेपी सही काम? सब जिसका सरकार आएगा वो सब काम करते हैं, सबकी सोच मानसिकता आपकी सबकी गलत है। नेता कौन पसंद है? अब नेता तो सभी पसंद, जो बनेगा पर तो वही नेता सबको अच्छा लगेगा, अब जो नहीं रहता है तो उसको सब बेकार। प्रियंका गांधी मायावती के बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए सर हम सब नहीं अखिलेश के बारे में पूछे बताएं। अरे तो हमारा नेता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए भाई, तो यहाँ पे हमने जनता का मूड टटोलने की कोशिश की, मन टटोलने की कोशिश की, और ये जो रोड है ये भदोही से वाराणसी जाती है, रजपुरा चौराहे पर हमने ऐसे ही रैंडमली लोगों से बात करनी शुरू की, तो यहाँ पता चला कि इस विधानसभा क्षेत्र में यादव वोट ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर वैश्य वोट भी है, ब्राह्मण और दीन समाज भी बहुत डिसाइडिंग फैक्टर माने जाते हैं। तो हमने कोशिश की लोगों को टटोलने की, तो एक जो बात निकली है कि यहाँ पर सारे यादव एक तरफ नहीं है, मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं है, कुछ बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते नजर आते हैं। मुद्दों की बात करते हैं तो महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा इन लोगों से बात करते हुए समझ में आता है। बाकी जो लोकल इशू हैं, जैसे कालीन व्यवसाय है या यहाँ का जो वो जिस ब्रिज की ये बात कर रहे थे वो है, वो इश्यूज भी बड़े हैं जिसको जहन में रखकर यहाँ की जनता वोट करेगी। नतीजा क्या आता है उसके लिए इंतजार करना होगा जनादेश का। फिलहाल आप देखते रहिए यूपी तक।